हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमने इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी वह डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर राजन सीरीज 2023 कराई जाएगी, जिसमें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। प्लेटो, महात्मा बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जबकि राजन सीरीज में आंसर दिया हुआ है द, जो कि बिल्कुल गलत है, महात्मा गांधी नहीं होगा। इसके राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध होगा। ठीक है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि घर पर दी जाने वाली शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। तो घर पर दी जाने वाली शिक्षा होती है अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। तो 3 का राइट आंसर होगा प्रकृतिवाद। प्रोजेक्ट पद्धति दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है मूल प्रबंधिक सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सांख्यवाद है। तो फोर्थ का राइट आंसर होगा, आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताते जाना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने के आंसर आपने दिए हैं। ठीक है। तो मूल प्रबंधित सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित होता है, तो वो प्रकृतिवाद पर आधारित होता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, उपरोक्त सभी। तो मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर मकतब शब्द की स्तर की शिक्षा से संबंधित है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक मैंने पासवर्ड लगा रखा है, तो मैं अभी बता देता हूँ वो पासवर्ड क्या है। जैसे आप वो पासवर्ड डालेंगे तो आपकी पीडीएफ सारी ओपन हो जाएंगी। जितने भी मैंने अपने चैनल में क्लासेस कराई होंगी सभी की पीडीएफ आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। ठीक है। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की त्रुटि कर सके या कथन है। ठीक है। तो 6 का राइट आंसर होगा द नंबर अर्बन। ने मूल वह है जो मानव इच्छाओं को त्रुटि कर सकते, तो अर्बन। 7 क्वेश्चन के स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा का, पेट्रोलियम का, कोयला का, प्राकृतिक गैस का। तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा का। ठीक है। ये 2020 के क्वेश्चन है। और इसके बाद 8th क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 23। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 का में भारतीय संविधान का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 9 क्वेश्चन क्या है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति, आत्मविभक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो 9 का राइट आंसर होगा आत्मानुभूति। ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 10th क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दयनात्मक, सामाजिक। तो 10th का राइट आंसर होगा 12 नंबर मुक्त्यात्मक। ठीक है। इसके बाद 11 क्वेश्चन है जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति और भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। सत्य, वैश्विक, संपूर्ण, कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा वैश्विक कहलाते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल लिंक और यूट्यूब चैनल लिंक्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 12th क्वेश्चन है कि NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया। 83, 80, 82, 84। तो 12 का राइट आंसर होगा ए नंबर 83। ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उपरोक्त सभी। तो मूल्य हमारे व्यवहार को सभी करते हैं, दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया। वर्ध योजना, करमत योजना, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग। तो कोठारी आयोग ने सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था।
इसके 15 क्वेश्चन देखते हैं। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक, कौशलात्मक। तो 15 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो भावनाओं के विकास का संबंध तो भावात्मक ही तो होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधित उक्त विचार किसके हैं? अस्तु के हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं, महात्मा गांधी के हैं, स्वामी विवेकानंद के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर, महात्मा गांधी के हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा द नंबर। अब इसके बाद देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। यूनेस्को है, WHO है, यूनिडो है या यूनिसेफ है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को है, यूनाइटेड स्टेट वाला, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कि दिव्य स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16, 20, 22 में तीनों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का है, गीजू भाई का है, डॉक्टर राधा कृष्णन का है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का है? तो दिव्य स्वप्न पुस्तक गीजू भाई की है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। वैदिक कालीन शिक्षा का, बौद्धकालीन शिक्षा का, मुस्लिम कालीन शिक्षा का, मध्यकालीन शिक्षा का? तो पाली भाषा बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी, ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि मुदलियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, उपयुक्त सभी से। तो मुदलियर जो शिक्षा थी वो किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से पुष्ट होती है या अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। या कथन है पावेल का, रूसो का या मॉन्टेसरी का या प्लूटो का? तो 21 का राइट आंसर होगा ए नंबर, पावेल का। सच्ची का था ये कथन कि वो कहते थे कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर की परिस्थिति होती है या अंतर्निहित शक्तियों के अभिव्यक्ति है। अब देखेंगे 22 क्वेश्चन क्या है। तो 22 क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? मैकाले है, विल्सन हंटर है, चार्ल्स गार्ड है या चार्ल्स वुड है? तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता मैकाले हैं, ठीक है। 23 क्वेश्चन है कि किंडर गार्डन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल मैदान, बाल उद्यान, बच्चों का कमरा? तो बाल उद्यान इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 24 क्वेश्चन है कि गीजू भाई शिक्षा को मानते थे पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित? तो गीजू भाई शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित, ठीक है। इसके 25 क्वेश्चन है कि महिला समाख्य योजना कब से लागू की थी? 1992 में लागू की गई थी, 1995 में लागू की गई थी, 1988 में लागू की थी, 1989 में लागू की गई थी? तो महिला समाख्य योजना 1988 में लागू की गई थी। 26 क्वेश्चन है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई 1968 की नीति में, 1986 की नीति में, दोनों में नहीं। तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है दोनों में, ठीक है। 27 क्वेश्चन है संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है। कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, क्लोज सर्किट टेलीविजन? तो टेप रिकॉर्डर संचार साधनों से अन्य तीनों से भिन्न। कंप्यूटर स्क्रीन देखने वाला ये भी, दूरदर्शन भी स्क्रीन वाला है, क्लोज सर्किट टेलीविजन भी स्क्रीन वाला है, एक टेप रिकॉर्डर सुना जा सकता है और ये सब देखने वाले दृश्य हैं, कंप्यूटर, दूरदर्शन, क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है। इसके 28 क्वेश्चन है कि 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 194, 184, 174, 190? तो 28 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर ए होगा 194, ठीक है। 29 क्वेश्चन है जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जन मत निर्माण हेतु, जन सम्मान को सजग बनाने उपयुक्त सभी के लिए? तो 29 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसका 30 क्वेश्चन है कि भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? बम्बई और कलकत्ता, मद्रास एवं कलकत्ता, बम्बई और मद्रास या दिल्ली तथा मुंबई? ठीक है। जो उसमें पासवर्ड मैंने लगा रखा हुआ, जैसे आप छोटे स्मॉल लेटर में 19 क्लासेस डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है। जिसमें पूछ रहा है कि भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बम्बई एवं कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। इसके बाद 31 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 31 क्वेश्चन है कि बच्चे के समाजीकरण का जो
अर्थ होता है कहाँ से होता है? शिक्षा से, शिक्षक से होता है, माता से होता है, पिता से होता है, धर्म उपदेशक से होता है, तो माता से होता है। 32 क्वेश्चन है कि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा द नंबर, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए किया जाता है मध्यम, ठीक है। 33 क्वेश्चन है कि शिक्षा में 33 क्वेश्चन है कि शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है। समानता देखे जाएगी इसमें कौन सा आंसर सही है। शिक्षा में सामान्य पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 33 का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ब नंबर, ठीक है। इसका 34 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास की, और जो इसकी पीडीएफ होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्लासेस होगी उनकी सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस क्लासेस मैसेज डालेंगे टेलीग्राम में, आपके ऊपर आ जाएगा और सारे पीडीएफ आपको उसमें उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 33 क्वेश्चन क्या पूछता है, 34 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? सभी बालक शिक्षित हो और शिक्षित समाज हो। जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित था? तो निहित था सा नंबर राइट है, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षा होने का, शिक्षित होने का या शिक्षा प्राप्त होने का या शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो सके, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको सारी पीडीएफ्स, नोट्स, क्लासेस उसमें आपको सब कुछ लिंक के द्वारा मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इसके आगे की होंगी, बहुविकल्पी की और भी क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है।